हेलो एवरीवन, डिवाइन टेल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और यहाँ पर आपको चूज़ करना है अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट और मैं दिखा दूँगी अभी अल्फ़ाबेट्स आपको दोनों कार्ड्स पर क्या है। उसके टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और टॉपिक है कि आपके पर्सन आपकी कौन सी बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और किस बात को वैल्यू नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इस रीडिंग को देखेंगे कि आपके पर्सन आपकी किन बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, किन को नहीं देते हैं। तो चलिए पहले कार्ड्स में आप अल्फ़ाबेट चूज़ कर लीजिए। ACEGIKMOQSUWY, ये है कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 है BDFHJLMPRTVXZ। तो अगर आपके पर्सन का नाम कार्ड नंबर 2 में है तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे और देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी कौन सी बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और कौन सी बातों को नहीं देते हैं। अगर नहीं देते होंगे तो, और देते हैं तो किन बातों को देते हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और यहाँ हमको एंजल्स गाइड करेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, बताएं इस पर्सन के बारे में कि वो क्या वैल्यू करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द लवर्स, यहाँ पर है द चैरियट। किन बातों की वैल्यू करते हैं, इसके बाद वाले डेक में निकालें किस बात की वैल्यू नहीं करते। एंड द व्हील, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये है वैल्यू और यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये किस बातों की वैल्यू करते हैं। तो वैल्यू करते हैं आपके पर्सन आपके किसी भी बात से रूठ जाने की, जेन्युइन बात। अगर उन्हें लगता है कि आपकी कोई ऐसी जेन्युइन बात है जहां आप रूठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, तो उसकी परवाह करते हैं ये पर्सन आपके। यहाँ पर अगर कभी कभार ऐसी कोई बात हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि ये बात मेरी समझी नहीं जा रही है, मेरे इमोशंस को समझा नहीं जा रहा है, तो ये पर्सन उसकी वैल्यू करते हैं। ये वैल्यू करते हैं आपके के साथ में। एक बार यहाँ पर जैसे जो फेस टू फेस बातचीत होना या फेस टू फेस मिलने की जो बात होती है, उस चीज़ को वो वैल्यू करते हैं, उस चीज़ को वो इम्पोर्टेंस देते हैं और काफ़ी ईगरली इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ, आमने सामने बातचीत करना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि टेक्स्ट और उन सब चीज़ों की। तो इस चीज़ को भी वो बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत ही वैल्यू करते हैं आपसे मिलने को लेकर के। आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आपके जो इमोशंस हैं, जो इनको लेकर हैं कि वह ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में आप फील करते हो इनको, और वो आप जो इनको स्पेस देते हो या जो आप अपनी वैल्यू इनके सामने फील कराना चाहते हो, वो सब चीज़ों की ये वैल्यू करते हैं। ये आपके टाइम की भी वैल्यू करते हैं। अगर आप किसी भी वक्त यहाँ पर अपने टाइम को बताना चाहते हो कि आप बिज़ी हैं या फिर किसी काम में ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ रहा है या कुछ भी, उस चीज़ को भी ये पर्सन वैल्यू करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू नहीं करते। और यहाँ पर ये भी वैल्यू करते हैं कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है किसी चीज़ को लेकर, वो आप अपना एक्सपीरियंस इनको बताते हो और वो एक्सपीरियंस अगर इनको अच्छा लगता है तो उसकी वैल्यू करते हैं। डेफिनेटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, डेफिनेटली उस चीज़ को ये मानते हैं कि हाँ, ये मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जो भी इन चीज़ों को लेकर जो भी बातें हैं उसकी वैल्यू करते हैं ये पर्सन। यहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब इन किन बातों की वैल्यू नहीं करते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, चलिए। एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस,
यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हैंगमैन। ओके, तो किन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं? डेफिनेटली यहाँ जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं, पर उनका मीनिंग अलग होता है। जैसे कि इनको वैल्यू नहीं है आपके पैसों की। आप अगर अपना पैसा दिखा रहे हैं या पैसों की चीज़ें, मतलब आपका जो भी है, आपके पास जितने भी पैसे हैं, कोई भी चीज़ है, लग्जरी है, जो भी है, उसकी कोई वैल्यू अगर आपके पास बहुत है बट उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो ऐसा नहीं कि उस चीज़ के पीछे आपके लिए उसकी वजह से आपके साथ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन चीज़ों के लिए वो नहीं आपके साथ हैं, वो अपना उनका खुद का वैल्यू है, वो एक अलग चीज़ है, समझते हैं। आपके पैसे आपके लिए हैं और इस चीज़ की वजह से वो आपके पीछे नहीं है। आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑनलाइन सर्फिंग, ऑनलाइन चीज़ों को जो आप करते हैं, आपके ऑनलाइन जो फेसबुक है, आप इंस्टाग्राम या कुछ भी, वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही होती हैं, उस चीज़ को वो ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। वो उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन सब चीज़ों के लिए वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, वॉट एवर यू आर डूइंग, उनको लगता है आप अपने हिसाब से सही कर रहे होंगे और आप में इतनी अकल है कि आप क्या गलत करेंगे, क्या सही करेंगे, उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन जो हैं वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे इस पर कोई चर्चा नहीं करनी, इस पर मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। यहाँ पर ये चीज़ वो कह रहे हैं। जहाँ आती है 10 ऑफ कप्स की बात, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है और यहाँ ये पर्सन वैल्यू नहीं करते हैं आपके उन बातों को लेकर जहाँ आप डाउटफुल होते हो इनके साथ में। अगर आप डाउट करते हो इनके इस सपने को लेकर के कि आपकी एक अच्छी फैमिली होगी इनके साथ और एक फ्यूचर होगा, और अगर आप इनके पीछे डाउट करते हैं तो वो अपने आपके डाउट्स पर, स्पेशली इस बात के, उस पर उसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। वो वैल्यू नहीं करते हैं अगर आप बहुत खूबसूरत दिखते हो या आपको हमेशा अपनी खूबसूरती की परवाह रहती है, आप अच्छे से कपड़े पहने हो, ड्रेस अप हो, मेकअप लगा है, ये सारी चीज़ें हैं और आप इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो ये पर्सन इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो वैल्यू नहीं करते हैं इन सब चीज़ों की। उनको लगता है जो नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी है, आप जिस तरह से प्रॉपरली नॉर्मली रहते हो वो चीज़ आप रहें, वैसे ही रहो और ना कि स्ट्रेस लो इस चीज़ को लेकर कि मुझे बहुत अच्छा दिखना है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो सब बातों को वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा कभी कभार सेल्फिश हो जाते हैं और शायद आपकी कभी कभी आप बहुत वेट करते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक तरफा चीज़ों को करते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हैं, वो उसकी वैल्यू भी नहीं करते। समटाइम्स ये थोड़ा सा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है उस चीज़ों की भी वैल्यू नहीं करते जहाँ आप अपने एफर्ट्स डाल रहे होते, जहाँ आप वेट कर रहे होते हो ईगरली किसी चीज़ के लिए और ये पर्सन लेट हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की तो वैल्यू नहीं करते हैं। बाकी आपके इमोशन, टाइम, आपसे मिलना, आपकी इमोशन, आपके साथ में आपकी जो ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी है, उस सब की वैल्यू ये पर्सन डेफिनेटली करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है। इनकी एनर्जी क्या है आपके लिए, हम वो भी देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी एनर्जी क्या रहती है हमेशा इनके पर्सन के लिए। चलिए, सो ये है बर्डन, यहाँ पर है टोटैलिटी का कार्ड, ये है फाइटिंग, और ये है शेयरिंग का कार्ड, और ये कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है इनकी जो फीलिंग्स हैं वो है भाई ये कंप्लीशन, जो थोड़ा सा इनका डामाडोल रहता है का कि ये किसी चीज़ पर अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं और इस रिलेशनशिप में यहाँ पर वो कभी मतलब एक थोड़ा फिक्स मूड उनका है, लेकिन वो फिक्स मूड कभी कभार नहीं रहता। राइट नाउ जो उनका मूड है वो फिक्स्ड नहीं है, शायद अभी इस वक्त यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ वो आपके साथ अच्छी चीज़ें तो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बुराइयाँ, अपनी लड़ाइयाँ, वो सब कुछ शेयर नहीं करना चाहते। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। उनको एक बर्डन है कि केवल आपके साथ अच्छी बातें शेयर करें, बुरी बातें नहीं शेयर करें। तो इस चीज़ का बर्डन उनके ऊपर है, इस चीज़ की बातें वो अपने दिमाग में रखते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही। तो सिर्फ आपको इस वक्त जो भी वो दिखा रहे हैं वो अच्छा ही दिखा रहे हैं, उनकी लाइफ की जो बुराइयाँ हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो आपको नहीं दिखा रहे। तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। और
ये है इनकी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, अगर आपने सेकेंड कार्ड चूज़ करा था तो हम आपके पर्सन के देखते हैं कि वो किस चीज़ की वैल्यू करते हैं आपके लिए और कौन सी चीज़ों की वैल्यू नहीं करते। तो पहले हम कार्ड निकालेंगे वो आपकी कौन सी चीज़ों की वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये सब निकालेंगे कि वो वैल्यू किस बात की करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि वो किन बातों की ये वैल्यू करते हैं। सो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, King of Cups, Four of Pentacles, and Four of Swords। ठीक है, तो ये किन बातों की आपके वैल्यू करते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एक प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये जो पर्सन है वो वैल्यू करते हैं आपके इमोशंस की। आप जब इन पर ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आप जो इनका साथ जो इनका आपका जो अटैचमेंट है इनके साथ में, जो लगाव है, जो रिलेशनशिप में आप हाइप देते हैं, वो चीज़ की वैल्यू ये पर्सन करते हैं। ये पर्सन वैल्यू करते हैं आपकी राज की। अगर आपने कोई भी राज इनको बताया होता है और अगर आप नहीं चाहते वो राज किसी और के साथ शेयर हो, उसकी भी वैल्यू करते हैं। ये वैल्यू करते हैं कि चाहे आप उनको उस चीज़ के बारे में मालूम है, नॉलेज है किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन आप बता रहे हैं, अगर आप कोई बात बता रहे हैं और आपको लगता है आपको ज़्यादा नॉलेज है जबकि उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है, तब भी वो वैल्यू करते हैं आपकी थॉट्स की, उसे ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। वो वैल्यू करते हैं जब आप उनके साथ में ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे होते हो या बात नहीं कर रहे होते या फिर समटाइम्स ब्लॉक कर देते हो, तो यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ की वैल्यू करते हैं। उन्हें लगता है यहाँ पर या तो कुछ गलत हो गया है या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो जानना चाहते हैं वो क्या है और उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू वो करते हैं, यानी आपके हर्ट होने की भी वैल्यू वो करते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। वो वैल्यू करते हैं आपकी उन चीज़ों की जहाँ पर आप पैशनेट होते हो किसी चीज़ को लेकर, आपके अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा किसी काम को लेकर पैशन होता है स्पेशली, और आप उनको वहाँ पे एक एज ए मेंटर देखना चाहते हो और ये चाहते हो कि वो आपको गाइड करें। तो वो चाहे वो छोटी सी चीज़ है या चाहे वो बड़ी चीज़ है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो वहाँ पर आपकी उन भावनाओं की वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं, जहाँ आप उनकी हेल्प चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। अब वो क्या वैल्यू नहीं करते, किन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं वो किस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। तो यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, डेथ का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड एंड दैट इज 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। और यहाँ पर है द चैरियट बॉटम ऑफ द डेक। तो वो किस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, वो वैल्यू नहीं करते हैं आपके, अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान थर्ड पार्टी के रूप में आना चाहता है तो वो इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते आपके। मतलब वो इतना ओपन इंसान है, ये पर्सन इतने ओपन अप है कि वो वेलकम करते हैं अगर आप किसी इंसान, उन्हें लगता है कि आप इनको छोड़कर किसी और इंसान के साथ जाना चाहते हैं तो ये ओपन अप हैं। ये इनको ये नहीं है कि तुम्हारे पीछे रोएंगे धोएंगे और अपना एकदम पागल हो जाएंगे। ये दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दिस। ये बिल्कुल वैल्यू नहीं करेंगे आपकी। अगर आप वैल्यू चाहते हो कि आप किसी के पीछे जा रहे हो और ये पर्सन थोड़ा भी जेलस करें या थोड़ा भी आपको भाव दें, तो ये बिल्कुल भाव नहीं देने वाले हैं। ये पर्सन वैसे भी नहीं है कि आपके पीछे पीछे घूमें, इस तरह की पर्सनैलिटी इनकी नहीं है।
ये वैल्यू नहीं करते हैं अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल नए तरीके से देखना चाहते हो, उसको टैबू के तौर पे देखना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हो लाइफ में, या कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि एक डिफरेंट चीज़ है लाइफ की, बहुत ही डिफरेंट है और उसको कभी किसी ने नहीं किया है, और अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ करना चाहते हो तो इनको उसकी कदर नहीं होती, क्योंकि इनको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता, इन्हें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा, और जिस चीज़ का रिजल्ट इन्हें नहीं पता होता ये वो उन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं। यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं अगर आप उनके सामने उनके जो आप अगर कभी गुस्सा दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं, उनके सामने नाराज़गी दिखाते हैं, और कहीं उनको इस तरह से आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जो हैं उनको छोड़कर जा सकते हैं अपनी नाराज़गी की वजह से, तो यहाँ ये पर्सन इस चीज़ की वैल्यू नहीं करते, आपकी नाराज़गी की, इस तरीके वाली नाराज़गी की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, क्योंकि ये इंसान इस चीज़ को बिलीव नहीं करता। उन्हें लगता है कि अगर आपको इनकी लाइफ में नहीं रहना है तो वो आपका डिसीजन होगा और उसको वो एक्सेप्ट करेंगे, ना कि उसकी वजह से आपके पीछे घूमेंगे। यानी ये पर्सन कुछ इस तरीके के हैं। ये पर्सन वैल्यू नहीं करते जब आप इनसे कोई भी स्टूपिड सी छोटी मोटी बहुत सारी बातें पूछते हैं, जो होता है ना कि कई सारी ऐसी बातें पूछते हैं जिसमें लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो ये उस चीज़ की वैल्यू नहीं करती। ये उन सब चीज़ों का आंसर देना पसंद करते हैं जो भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है या कोई भी बात है वो जानना चाहते हैं, बट उसके लिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो कुछ कहें, आज तक भी नहीं कहा होगा। अगर आपने कई बार बहुत सारी छोटी मोटी बातें कही होंगी इनसे, या छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़े किए हों या इनको परेशान किया, तो वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। और यहाँ एक ये ज़रूर सीरियस है कि ये पर्सन आपके नेगेटिव थॉट्स की भी वैल्यू नहीं करते। अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, आप ऐसे इंसान हैं जो नेगेटिव थॉट्स से घिर रहे हैं, या आप अपने आप को अकेला पा रहे हैं, तो कहीं भी ये पर्सन आपकी उस नेगेटिविटी की वैल्यू नहीं करते। इनको लगता है इस नेगेटिविटी से आपको बाहर आना, क्योंकि ये नेगेटिविटी पसंद नहीं करते। ये पर्सन जो हैं वो नेगेटिविटी पसंद नहीं करते हैं, और अगर आपने इनके सामने थोड़ी भी नेगेटिव बातें करी, नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात की, तो ये पर्सन वो चीज़ को वैल्यू नहीं करते। इनको लगता है ये नेगेटिविटी से अटैच होने का टाइम नहीं है, इससे फाइट करो, इससे बाहर निकलो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरीके की सोच के साथ में है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इनकी आपके लिए क्या एनर्जी है, यहाँ पर हम वो देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो इनकी एनर्जी है पॉलिटिक्स, अबंडेंस, इंटेंसिटी, एंड अवेयरनेस। ठीक है, करेज बॉटम ऑफ द डेक है। तो क्या है इनके मन में एक्चुअल में? देखिए इनकी जो आपको जैसे मैंने बताया ना, कई सारी चीज़ें कि आप थर्ड पार्टी के पीछे जा रहे हो, या कोई बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हो, या नेगेटिविटी या कोई भी जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को लेकर इनका एक पॉलिटिक्स पॉइंट चलता है। इनका दिमाग में पॉलिटिकल चीज़ें चलती है कि अगर मैं मतलब साइकोलॉजिकल थॉट्स ज़्यादा चलती हैं आपको लेकर के, अगर आपने उसके हिसाब से आप बह गए, उनको लगता है तो आप शायद कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन कराने के लिए, कहीं ना कहीं आप में एक मैच्योरिटी लाने के लिए, कहीं ना कहीं आपको एक सेल्फ अपना मोटिवेशन फील कराने के लिए ये पर्सन आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं। आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं ये पर्सन। इनकी इंटेंसिटी बहुत है, आपकी कदर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू करते हैं यहाँ पर, ये उनको पता है। अवेयरनेस भी है, उन्हें मालूम है कि कहीं भी ऐसा चीज़ें होने से, गलत चीज़ें होने से ये रिलेशनशिप खराब हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो इसकी भी अवेयरनेस है इनको। लेकिन जो भी है, इनको लगता है कि आपके साथ में सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, टेढ़ी उंगली करना पड़ता है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर ये करते हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग, ये है उनकी फीलिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।